इस पागल राजा ने जबरदस्ती अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी एक सुअर से कर दी और उसे जानवरों जैसे हालात में जीने पर मजबूर कर दिया। असल में इस राजा की 3 बेटियां थीं, लेकिन एक दिन जब वो बाजार जाने वाला था तो उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, तुम्हें आज क्या तोहफा चाहिए? तभी बड़ी बेटी बोली, मुझे सोने से बनी एक सुंदर ड्रेस चाहिए, और दूसरी बेटी बोली, मुझे भी चांदी से बनी एक सुंदर ड्रेस चाहिए। लेकिन सबसे छोटी बेटी ने कहा कि मुझे ना तो सोना चाहिए और ना ही चांदी, मुझे तो बस ये 3 चीजें चाहिए, एक बात करने वाली अंगूर की बेल, एक मुस्कुराता हुआ सेब और एक झंझनाता हुआ पीच। इतना सुनते ही राजा हैरान रह गया, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत अजीब और इनका मिलना नामुमकिन था और किसी ने भी इनके बारे में सुना तक नहीं था। लेकिन राजा, जो सबसे छोटी बेटी को सबसे ज्यादा चाहता था, कुछ बोले बिना बाजार निकल पड़ा। उसने दोनों बड़ी बेटियों के लिए तोहफे खरीद लिए, लेकिन जब उसने छोटी बेटी की चीजों के बारे में पूछा तो सब दुकानदारों ने मना कर दिया और कहा कि हमने तो कभी ये चीजें देखी ही नहीं, जिससे राजा मायूस होकर घर लौटने लगा। मगर रास्ते में अचानक उसका रथ कीचड़ में फंस गया। कई लोग आए और धक्का मारने लगे, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। तभी एक सुअर आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अपनी सबसे छोटी और सबसे सुंदर बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी। राजा कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर थक हार कर मान गया। सुअर ने जोर से धक्का मारा और रथ कीचड़ से बाहर निकल आया। लेकिन घर पहुँचते ही राजा ने अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखा। कुछ ही दिन में सुअर महल पहुँच गया। वो अपने साथ एक ठेला गाड़ी लेकर आया था अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, मगर अब भी राजा ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसने एक गाँव की लड़की को सोने के कपड़े पहनाकर सजाया और उसे सुअर के साथ भेज दिया। लेकिन सुअर बहुत चालाक था, उसे फौरन पता चल गया कि ये असली राजकुमारी नहीं है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, जिससे मजबूरी में राजा को अपनी सबसे छोटी बेटी को उसके साथ भेजना पड़ा। सुअर बहुत खुश हुआ। उसने लड़की को ठेले में बैठाया और अपने घर ले गया। वो घर बहुत गंदा और टूटा फूटा था। तभी सुअर ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है, जिससे राजकुमारी खूब रोई और थक कर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह वह उठी तो सब कुछ बदल चुका था। वो गंदा झोपड़ा अब एक सुंदर महल बन चुका था और सामने एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था जो उसका इंतजार कर रहा था। उसने राजकुमारी को बगीचे में ले जाकर घुमाया। वहाँ एक अंगूर की बेल थी जो सच में बात कर रही थी। थोड़ा आगे चलने पर मुस्कुराते हुए सेब नजर आए और फिर वो झंझनाने वाली पीछे भी दिखी, जिनकी आवाज बज रही थी। तभी राजकुमार ने पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर उसने अपना सच बताया कि उसे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वह सुअर बन गया था। ये श्राप तभी टूट सकता था जब कोई लड़की बात करने वाली अंगूर की बेल, हंसते हुए सेब और झंझनाती पीच की ख्वाहिश करे। लेकिन राजकुमारी ही एक इकलौती लड़की थी जिसने इन सब की मांग की थी, जिसके बाद वे दोनों शादी कर बैठे और बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगे।